सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपने जब से स्कूल जाना शुरू करा तब से लेकर अब आपकी जितनी उम्र है, आप नौजवान हैं, किशोर हैं या और ज़्यादा बड़े हैं, अधेड़ उम्र के हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, और आने वाले 80 साल तक चाहे कुछ भी हो, आपका बाहरी व्यक्तित्व ही आपका काउंट होता है। उसी से आपके बारे में समझ में आता है। व्यक्तित्व के दो पार्ट हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मोटे तौर पर मेजर। पहला पार्ट जो है वो आपका इनर है, जो आपके आंतरिक स्वभाव को दर्शाता है। उससे आपको बहुत कुछ समझ में आता है, आपका अपना व्यवहार आदि से। और एक होता है आपको बाहरी। बाहरी में आपका बाहरी आचरण है, आपका बाहरी जैसे बातचीत का सलीका है, आपका पहनावा है, आपका चेहरा मोहरा है, जो भी दे रखा है, लेकिन आपने उसको सलीके से आपने रखा हुआ है। आप इसको इस ढंग से समझिए, वो आपका दर्पण होता है। आप सिंपल सा गणित समझिए कि जिस तरह से एक फौजी क्या कहते हैं, जब भी अपने ऑफिस में जाता है या अपने कार्यालय में जाता है, जैसा भी कुछ है, तो एक आदमकद या हाफ आदमकद शीशा लगा रहता है। उसके अंदर वो अपना चेहरा देखते हैं, अपना सब कुछ ठीक करते हैं। उसका अर्थ क्या रहता है? उसका अर्थ ये रहता है भाई, तुम्हारी टोपी वगैरह, चेहरा अगर सब ठीक है ना, एकदम सही, एकदम से ड्रेस व्रेस बैच वैच सब सही है, इस हिसाब से। तो वही चीज़ आपके लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छी बात बताने चाहता हूँ। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कोई सा भी इंटरव्यू अगर ढंग का देते हैं, और आजकल तो खूब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कैसे इंटरव्यू देंगे कैसे नहीं। सबसे पहला, आप चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप चाहे जुडिशरी का दे रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण इंटरव्यू दे रहे हैं, आप चाहे बहुत बड़ी एमएनसीज कंपनी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जाइए, सबसे पहले तो आपकी एंट्री करते ही वो सबकी निगाहें आपके पूरे व्यक्तित्व पे रहती है। आप, वो चाहे आपको 4 कदम चलना पड़े, वो आपकी चाल देखते हैं, वो आपके जो भी कपड़े पहने उसका तरीका देखते हैं, आपकी सूरत कैसी भी हो, लेकिन सूरत के अंदर भी कुछ है कि नहीं, मतलब इस ढंग का, मतलब एक हाव भाव सब कुछ। फिर जब आप बैठते हैं, आपके बैठने का तरीका, फिर उसका क्या कहते हैं, जब आप बात करते हैं तो आपका हर एंगल से वो आपको काउंट करते हैं कि आपका मुस्कुराहट भी है कि नहीं चेहरे पे, या खाली खिंचाव है, या बात करते समय आप अपनी आंखों को ठहरा लेते हैं, या इधर तो नहीं देखते। क्वेश्चन तो वो पूछ रहा है, मान लीजिए इधर वाला पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे इधर वाले की तरफ देख कर, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। या वो आंखें ऊपर करके या नीचे करके, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। आपके हर चीज़ का, आपका मुंह खोलने का स्टाइल, आपका सारी चीज़ आपकी काउंट होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे मेरी भावना यहाँ ये है कि आप अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत सचेत रहिए। आप कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन निरर्थक शब्दों का प्रयोग मत करिए, ठीक है ना। और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अब अगला पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। व्यक्तित्व को निखारने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी हैं, आपको सर्वप्रथम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए। कैसे? आपका कपड़े से भले एक सिंपल हो, लेकिन उसको प्रेस प्रेस करके अच्छे ढंग से आप पहनिए। आप अपने सिर पे तेल लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, अगर स्त्रियां हैं तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, अपने आप को साज श्रृंगार रखे, बढ़िया रखे। घर के अंदर भी, जिससे क्या घर के वातावरण में भी यूँ लगता है, देखो भाई ये हमारी बेटी है, ये बहू है, जो भी कुछ है। मैंने कहा ना, बेटी हो चाहे बहू हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को कुल मिलाकर एक इतना मेकअप करिए जिससे कि आप अच्छी लगें, आपके चेहरे पे लावण्य नहीं लगे। इसी प्रकार अगर आप पुरुष हैं तो भी कम से कम ये कि आप अपने चेहरे पे तेल वेल लगा के, जो भी क्रीम आदि लगा के, बाल वगैरह अच्छी तरह बा के हमेशा रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, घर के परिधान से भी आपके बारे में बहुत कुछ समझ में आता है कि आप कितने कैसे कैसे नहीं। अगर आपके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल से पहनते हो, ढीले ढाले से पहनते हो, बात ढीले की नहीं, लेकिन उसमें भी एक अलग किस्म के हो जाता है ना, कोई विशेष वाली बात नहीं है, बस ऐसी ही है, जैसे भी ठीक है जी, मैं तो ऐसी हूँ या ऐसा ही हूँ, मैं को ज़्यादा शौक नहीं, वो नहीं है। तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि आप या तो बहुत जिद्दी हैं, कहने को चाहे सज्जन है, और या फिर बिल्कुल लापरवाह। ठीक है। आपका अंदाज, आपके बारे में आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा, आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं दो और बताता हूँ। आप अपने बाथरूम में जब नहाते हैं, देखिए उस समय सभी एक प्रकार से वस्त्रहीन होते हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पर जो शीशा लगा था उससे अपने आप को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपने ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े प्यार से अपने आप को देखिए। आप अपने गर्दन को, आँखों को, कान को, नाक को, सब तरह से देखिए, छाती को देखिए, जहाँ तक आपको शीशे में दिखता है, कम से कम पेट तक तो दिखता ही है, आराम से देखिए आप। आपको उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह कि चेहरे को विशेष तौर पर देखना है। आप उसका देखिए, आप कैसे हंसते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, आप बार बार अपने आप को करके देखिए।
मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, दाँत खोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मतलब मैं एक वैसे ही कर रहा हूँ। आपने थोड़ा-सा मुस्कुराया, थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराया, लिप्स ज़्यादा खोले, कर आप मान लीजिए हँसना चाहते हैं, हा, हा, हा। अब आपने इतना खोला तो अब कैसा लग रहा है, शीशा बताएगा आपको, ठीक है ना? नहीं तो आप क्या कहते हैं, अपने बेडरूम में, अपने किसी भी कमरे में जहाँ आप अकेले, ताकि आपको संकोच ना हो, चाहे बच्चों से भी थोड़ा दूर होकर के, नहीं तो वो हँसी उड़ाएँगे। आप वीडियो सामने रखिए, जैसे अपने मैं वीडियो बना रहा हूँ ना ऐसे ही, उस वीडियो के अंदर अपने आप को गौर करिए आप। आप खूब हँसे तरीके से, अलग-अलग स्टाइल में, अलग-अलग स्टाइल से मुस्कुराइए। आप थोड़ा झूठे-मूठे गुस्से से आँख यूँ करिए, जैसे आपकी हो जाती है, क्यों क्या बात है? ऐसे एकदम से। तो आप देखिए वो वीडियो को, जो आप दोबारा देखेंगे तो आप हर स्टाइल दिखाई देगा। आप क्या कहते हैं, किस ढंग से क्या कहते हैं, आप बात करते हैं, अंदाज़ करते हैं। आप कुछ लेक्चर जैसे दीजिए जैसे आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। 1 मिनट का, 30 मिनट, 30 सेकंड, 60 सेकंड का। आपको उसका जो वो वीडियो, फिर उसी हिसाब से अपने स्टाइल को देखिए, आप करते हिलाते हैं, बात करते हैं, आपकी उँगलियाँ, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। मतलब आपका हर स्टाइल वो आपको 2-3 मिनट की वीडियो आपको बताएगी। बाथरूम में तो ज़रूर देखना चाहिए। इन सब के अलावा एक तीसरा पॉइंट और भी है कि जो आप, जिसको आप सबसे अधिक चाहते हैं, मानते हैं, जो आपको एक प्रकार से हर तरह से आपकी बात को अच्छे ढंग से समझता है, आपको अच्छी सलाह देता है या देती, जो भी कुछ है, मतलब जिसका जैसा है, वो रिश्तेदार, परिचित, मित्र, कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है ना? आप उनसे भी ज़रूर अपने आप को पूछिए, आज मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, जो भी कुछ है। कोशिश करिए घर में, नहीं तो आप बाहर भी पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि आपको प्रेरणा देता है, आपकी प्रशंसा करता है अच्छे ढंग से, ठीक है ना? यूँ नहीं कि हँसी उड़ा दिया, हाँ ठीक है, बढ़िया लग रहे हो, ऐसा नहीं। तो उससे क्या, धीरे-धीरे आपका ना संकोची स्वभाव खुलेगा। आपके अंदर एक वो आएगा कि हाँ भाई, मेरे भाई मैं हूँ, अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, जैसा भी कुछ हो। देखिए हर व्यक्ति के अंदर बहुत गुण होते हैं, लेकिन वो गुणों का निखार कर नहीं पाता, क्योंकि कुछ अपनी व्यस्तता है, कुछ उसको समझ नहीं होती इस बात की, वो सोचता चलो ठीक है, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, चल रहा हूँ। लेकिन खास तौर पे उन स्त्रियों को या उन पुरुषों को बहुत दिक्कत हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं, जो कि बिल्कुल बस ज़्यादा वो बस बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते, तो उनको चाहे ऑफिस हो, सामाजिक क्षेत्र हो, घर हो, हर जगह उनको दिक्कत आती है। इस व्यक्तित्व निखार के लिए आपको पॉजिटिव बातें पढ़ना सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद को भी तो तैयार करिए आप। आप ये कह के नहीं बच सकते जी, देखो एक स्त्री मान लीजिए कि देखो जी, मैं तो जी ज़्यादा सस्ती सस्ती नहीं हूँ जी, मेरे को ज़्यादा शौक नहीं, नहीं भाई नहीं, आप सजो, घर में भी सजो, बस ठीक है, एक पार्टी वियर वाले तो मैं नहीं कह रहा कि पार्टी के हिसाब से आपको सजना है, घर में रहना, लेकिन इतना मेकअप हल्का फुल्का करो जिससे आपको अच्छा लगे। अगर आप क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, काजल और मांग बिंदी भरती हैं, तो इसमें क्या बुराई है, ये तो एक नॉर्मल है, ये कोई मेकअप नहीं है, इतना तो श्रृंगार होना ही चाहिए, ठीक है ना? अगर बाल भगवान ने लंबे दे रखे हैं, आप चोटी करती है, कैसे रखती है, मतलब इतना तो होना चाहिए, आप बालों का केस नहीं हो सके। देखिए साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया आदि में तो क्या कहते हैं, बल्कि फूल भी लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है, खुशबू महकती रहती है। अरे भाई, आप ही पहनेंगे पाजेब है, कुछ भी चीज़ है जिससे कि आपका अच्छा लगता है, श्रृंगार है ये। इसी प्रकार पुरुष जो है, वो घर में आते ही ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, आप जो भी कुछ पहनते हैं, करते हैं, एकदम टच रही। देखिए कई बार हम फिल्मों में किसी फौजी को देखते हैं, कर्नल साहब को, कैप्टन साहब को, मेजर साहब को, कैसे टच दिखाते हैं, घर में भी बाहर भी। तो ऐसे ही रहना चाहिए ना, जिससे कि आपकी अंदर मजबूती बनी रहे, आत्मविश्वास, स्वाभिमान खूब जबरदस्त रहे, ठीक है ना? मंगल कामनाएं, आशा इस थोड़े से बहुत कुछ समझे होंगे। यूँ तो वीडियो बहुत लंबी बनती जाएगी, प्रयास हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये छोटा सा प्रयास हमारे को जीवन भर के लिए बहुत मजबूती देता है, आत्मबल देता है, और हमारे जीने की एक अलग से एक मतलब इच्छा शक्ति के अंदर और दृढ़ता लाता है।